नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसकी तपिश लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक महसूस हो रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनावों का बिल्कुल अभी बजा नहीं है, लेकिन उसके ठीक पहले ही शह और मात का खेल अपने चरम पर पहुंच गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सियासी जमीन खिसकने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लगता है कि उन्हें बीजेपी को पटकनी देने का अचूक फॉर्मूला मिल गया है। राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना को मुद्दा बना करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे सीधे महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण से जोड़ दिया। मकसद बिल्कुल साफ है, 2027 में सत्ता का वनवास खत्म करना और खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाना। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लग रहा था कि चंदा चोरी के तीर से वो बीजेपी के सबसे मजबूत हिंदुत्व और सुशासन के किले को ढा देंगे, लेकिन सियासत के इस कुरुक्षेत्र में अखिलेश यादव शायद सामने बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ की बिसात को भाप नहीं पाए और चुनाव से पहले बीजेपी पर लगने वाले इस दाग को धोने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए हैं। सबसे पहले सीएम ने अखिलेश के चक्रव्यूह को तोड़ा, जिसे 2027 के चुनाव को ध्यान में रख करके बीजेपी के लिए तैयार किया गया था। यानी एक झटके में सीएम योगी ने विपक्ष के पूरे नैरेटिव को ही जड़ से खत्म कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव जिस सियासी चाल से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का ख्वाब बुन रहे थे, सीएम योगी ने एक ही दाव में उस पूरी रणनीति को एक तरफा खेल में बदल दिया है। और इससे साफ हो गया है कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के जो सियासी बिसात बिछाई थी, वही उनके लिए गले की फांस बन गई है। सीएम योगी के दाव ने राम नाम के जाल में अखिलेश यादव को ऐसा उलझाया है कि वो इससे बाहर निकलने के लिए बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में अयोध्या के बाद मथुरा की गूंज सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के बयानों से भड़के सीएम योगी ने साफ कहा कि राम भक्तों का इम्तिहान लेना बंद कर दो। और इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव को सीधी खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर खुद को सच्चा धार्मिक मानते हो तो मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति पर भी खुल करके बोल दो। तो अखिलेश यादव पर मथुरा और वृंदावन पर खुल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमले किए गए हैं। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले उपदेश ना दें, उन्होंने सीधे सीधे कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सियासी फायदे के लिए अयोध्या को बदनाम ना करें। सपा मुखिया अखिलेश राम भक्तों की चिंता तो बिल्कुल ही ना करें। और आगे सीएम ने कहा कि रामलला के दर्शन कर पश्चाताप करें अखिलेश, सीधे सीधे, जो अभी तक गए नहीं, उनका कहना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ऐसी धार्मिक क्लास लगाई है कि ढोंग का पूरा महल भरभरा करके ढह गया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक लफ्जों में पूछा है कि जो कभी राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, जय श्री राम के उद्घोष पर लाठियां भांजते थे, आज वो आस्था का पाठ पढ़ाएंगे। थानों में जन्माष्टमी रोकने वाले, कांवड़ यात्रा पर ताला लगाने वाले आज अयोध्या को धर्म नगरी बनाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। सीएम ने आगे कहा, आईना दिखाते हुए कि 2017 से पहले जनता की गाढ़ी कमाई सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल में खपती थी, लेकिन आज योगी सरकार के कड़े संकल्प से सनातन की शान, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राम मंदिर में गड़बड़ी की अफवाह उड़ा करके अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश और साजिश रचने वालों को सीएम ने एक्शन से जवाब भी दे दिया। तुरंत एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी की रिपोर्ट आई, गुनहगारों का नाम आया, इस्तीफे हुए और गुनहगारों को सजा तक ले जाने के लिए उनकी कस्टडी तक ले ली गई है। साफ यह है कि राम भक्तों का इम्तिहान बार बार मत लो, क्योंकि अयोध्या पर बुरी नजर डालने वालों का हिसाब ऑन द स्पॉट होगा, और ये हुआ भी है। अब सीएम ने आगे क्या कहा है आपको सुनवाती हूं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि
मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। अब सवाल यह है कि राम मंदिर विवाद में कूद करके क्या अखिलेश यादव खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सीधे सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि का वो मथुरा चैलेंज थमा दिया, जिसने विपक्षी गठबंधन में कलेश तय कर दिया है। सीएम योगी ने दो टूक लहजे में कहा है, अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करें, बुद्धि को सुधारें, और उसके बाद खुल करके कहा कि राम जन्मभूमि की तर्ज पर कान्हा की नगरी की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। जिसके बाद अब देखना होगा कि अखिलेश इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या फिर मथुरा के फेर में उनका यही सियासी कुनबा बिखर जाता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी के इस चैलेंज से समाजवादी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है, और सपा प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी ने क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। भाजपा सरकार अभी जो ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है उसमें पूरी तरह से घिरी हुई है और लीपापोती करने में लगी हुई है। चोरी इनके प्रश्रय पे हुई है, ये डकैती कहेंगे, उसको चोरी नहीं कहेंगे। उसमें भी इन्होंने पूरी लीपापोती करने की कोशिश की, सालों से की जा रही इनके द्वारा चोरी, और वो भी संगठित अपराध के तर्ज पे। इन्होंने जो पूरा कार्टेल बनाया हुआ था वो सामने आ गया जनता के, और अब जब करोड़ों लोगों की आस्था के साथ चोट हुई है तो हर जगह इनकी जगहसाई हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे वोट लेते रहे हमेशा से। इनके लिए पॉलिटिक्स का विषय, राजनीति का विषय रहा है हमेशा से राम मंदिर, आस्था का विषय रहा ही नहीं। और जब लोगों की आस्था का अपमान हुआ है तो अब ये ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ताजा चैलेंज समाजवादी पार्टी के खेमे में गहरी बेचैनी भी पैदा कर रहा है। सदन से लेकर के सड़क तक सीएम योगी के तीखे हमलों और सीधे मुकाबलों की चुनौती ने सपा रणनीतिकारों को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले की काट ढूंढते हुए बीजेपी ने कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के मुद्दे को दोबारा से धार दे दी है। और यही वजह है कि बाबा का यह सीधा चैलेंज सपा नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। वो जनता के बीच में सकारात्मक घेराबंदी का जवाब ढूंढने और अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए नए समीकरण टटोलने में जुट गए हैं। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको जानना चाहिए। विपक्ष से मैं बार बार ये संदेश दे रहा था कि अयोध्या में हुए जो दान की चोरी के मैटर को जरूरत से ज्यादा अगर आप उठाएंगे तो निश्चित बात है आपको उसके राजनीतिक उत्तर भी देने होंगे, क्योंकि आपके कृत्य पंथ निरपेक्षता के नाम पर उतने हिंदू समर्थक तो कतई नहीं है, हिंदू विरोधी अवश्य कहा जा सकता है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो उन्हें सद्बुद्धि लाने की बात कही है और जो प्रभु राम के दर्शन करने का एक तरह से चुनौती दी है, देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, धार्मिक चुनौती को। तो अब सीधे सीधे तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो कि विधानसभा के चुनावों को। एक तरफ वो पार्टी खड़ी हुई है जिसे लोगों ने कभी इस बात के लिए माफ नहीं किया कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन पर गोलियां चलवाई गई। एक तरफ वो पार्टी खड़ी है जिसने आस्था का सम्मान किया, व्यवस्था में जो घपला हुआ है उस पर जिन लोगों ने किया है उनको भी कसा जा रहा है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से नेता राम कुमार पाल, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से अखिलेश कटियार, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक, संदीप मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, सबसे पहले आप ही जरा ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, क्या ये कहना गलत होगा कि एक तरफ आस्था है, एक तरफ व्यवस्था है। आस्था प्रभु श्री राम में है और व्यवस्था उस पूरे मैनेजमेंट को कहेंगे जिसने ये घपला किया, और जिसने वो घपला किया क्या उन पर सीधे सीधे जांच नहीं बैठा दी गई है? तो उसके बाद महमूद गजनवी जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा है, 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक,
उस व्यक्ति से कंपैरिजन हो सकता है जिसने न केवल सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, वहां का खजाना भी लूटा। मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। नहीं, आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे अच्छी बात। और मुझे लगा कि नेताओं से बड़ा प्रभावित है राजनीति से आपका ये ओपनिंग स्टेटमेंट। कौन सा काम कर दिया है जरा, मतलब हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने के पहले कोई तथ्य भी होना चाहिए। क्या मंदिर में चोरी नहीं हो रही है? क्या वहां पे जमीन में घोटाला नहीं हुआ है? क्या कंस्ट्रक्शन में 40% की जो श्रद्धालुओं का पैसा था वो कमीशन नहीं चला है? कितने लोग जेल में हैं? कितने लोग कंस्ट्रक्शन वाले मामले में जेल में गए? मतलब आप कुछ भी बोले जाओगे, ये तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि बोलने के पहले क्या ठीक है क्या नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में जो पूरे देश के श्रद्धालुओं ने जो वहां जमा किया, दान किया, और उस पर सीधी सी डकैती बढ़ी, नृपेंद्र मिश्रा का बयान आ रहा है और आप उससे दर्शन से जोड़ के बात करते हो। मतलब किसी चीज की कोई नैतिकता बची है कि नहीं कि हम कुछ भी बोले चले जाएंगे? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी में चोरी करते पकड़े गए, ड्राइवर चाबियां लेके घूम रहा है, स्टेट बैंक के साथ करारनामा था कि वो पैसे आके गिनेंगे, बैंक में जमा करेंगे, उसको दरकिनार करके अपने नौकर, अपने ड्राइवर, अपने रिश्तेदारों से डकैती डलवा रहे हो, और इसके बाद दोषी अखिलेश जी है। मतलब ये कौन सी बेचुकी बात है भाई? पूरे जितना कुंभ में 100 करोड़ 60 करोड़ लोग गए, वो लगभग सभी लोग राम मंदिर में दर्शन करने गए, सभी लोगों ने अपने श्रद्धा से वहां पे दान पुण्य किया, और उसकी डकैती हो गई, 200-400 करोड़ चोरी करके भाग गए तुम, और इसके बाद सबक भी हमें सिखा रहे हो, और इसके बाद उसकी सीख भी हमें दे रहे हो। कम से कम इस तरीके की बात तो नहीं हो सकती है। योगी जी को अगर इतनी चिंता है और वो इतने ट्रांसपेरेंट है, तो जो 2-2 करोड़ की जमीन 20-20 करोड़ में बिक गई, कितने इनकम टैक्स वालों ने छापे मारे जाते? कितने लोग जो बिचौलिए थे, वो ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा, कितने दिन पुलिस हिरासत में रखे गए? लेकिन इसके बावजूद भी सवाल हम ही पे होंगे। आम जनता का भरोसा जिस तरीके से तोड़ा गया है, इसके बाद जो चंपत राय बंसल साहब है, उन्होंने जिस तरीके से डकैती और लूट वहां पे डलवाई है, उसके बाद उनका ड्राइवर हो गया, एक ड्राइवर सर्वे शर्मा हो गया, FIR में उसका 8वें नंबर पे नाम है, तुम चला रहे हो 1 नंबर पे। ये कौन सा नैरेटिव बनाया जा रहा है भाई? तो ये भी बात समझना चाहिए मीनाक्षी जी कि आम आदमी उतना, उसको आप इतना मूर्ख ना समझे। हम कोई चुनाव अभी आज नहीं, चुनाव के भी 1 साल बचा है 2027 में, और जो अपराधी है जिन्होंने आस्था पे चोट की है, भगवान का जो धन चोरी किया है, डकैती डाली है, उसके बारे में भी 4 शब्द बोल दे कि वो गलत है, नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें कोई बात नहीं है, सारी सीख समाजवादियों को दे दो, कम से कम इतना एक पक्ष में होके बात तो ना करें आप। धन्यवाद। ठीक है अखिलेश जी, मुझे लगता है आपने शुरुआत में मेरा ओपनिंग रिमार्क जैसे कहा है वो आप समझे नहीं थे ओपनिंग स्टेटमेंट को। मैंने कहा था आस्था और व्यवस्था 2 अलग चीजें हैं। व्यवस्था में घपला हुआ है तो सीधे सीधे SIT का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे सीधे ये कहा गया। सुनिए अखिलेश जी, पूरा सुना ना हमने आपको, अब सुनिए। मेरा और आपका कोई डिबेट नहीं है, आपके नेताओं के बीच में, आप वहां पर जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि जिन लोगों ने ये किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीधे सीधे SIT का गठन राम कुमार पाल जी इसीलिए किया गया था। अब अगर आप ये कह दें कि महमूद गजनवी ने ऐसा किया है और वही योगी जी ने किया है, तो महमूद गजनवी और वहां पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना मतलब हो सकती है। प्रभु श्री राम का मंदिर जो इतनी आस्था के बाद, इतनी श्रद्धा के बाद बना है, आप उस पर कुठाराघात कर दीजिए, ठीक है? जनता थोड़ी समझेगी। बोलिए राम कुमार जी। देखिए, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है और ये कोई राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं है। और ये नैतिकता की बात कर रहे थे हमारे भाई साहब, तो वो समझ लो कि आप हिंदुओं के हर चीज पे नैतिकता की बात करते हैं, हिंदुओं की हर दान दक्षिणा या जो भी है मठ है इसके ऊपर सवाल करते हो। तो क्या देश में मज़ारे, मिशनरी, दरगाहें, वहां कोई जकात नहीं चढ़ता, वहां कोई भक्त नहीं जाता, उसका कोई अकाउंट नहीं है, उस पर सवाल कब करोगे? नैतिकता आपकी देश खाली हिंदुओं की नहीं रखती है,
उस मिशनरी के लिए, उस मुस्लिमों के लिए, उन दरगाहों के लिए, खालसा दरगाह के लिए अपनी नैतिकता नहीं जाती है? कर्तव्य और अपने गोरख धंधे चौंका रहे हो, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करने चले हैं। हिंदू चंदा देता है, हिंदू इंडोमेंट एक्ट देता है, हिंदुओं के पैसे से आप कब्रिस्तान की दीवारें बनाते हो। कभी किसी मुस्लिम संस्था के पैसे से कोई हिंदू मंदिर की स्थापना आपने कराई? 5 साल पूर्ण आपकी सरकार थी अखिलेश भाई, 5 साल पूर्ण, बताइए ना। कतल खाने बनवाए आपने, वो हिंदुओं पे नैतिकता तो दिखाओ। ये आपका हिंदुओं की कांवरिया सेना पे रद्द करना, होली पे शब्द उठाना, राम नवमी पे शब्द उठाना, ये आपका कार्य देख रहा है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय बंसल, इन्हें कब गिरफ्तार करोगे? ये आपकी चोरी तो इन्होंने कराई है। ऐसी नैतिकता को 100 बार सलाम करते हैं, 100 बार प्रणाम करते हैं, 100 बार हम नमस्कार करते हैं ऐसी नैतिकता को। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर देवस्थान नहीं है? उनकी दीवारें नहीं बनवा सकते थे? उनको रिपेयर नहीं करवा सकते थे? सिर्फ हिंदू, अरे हिंदू है तो सब है। हिंदू दान देता है तो आपके कब्रिस्तान की दीवारें बनती हैं। अरे आज चोरी पे बोलो, चोरी पे, मस्जिद पे नहीं बोलो। ना कोई चंपक राय का साथ दे रहा है, ना अनिल मिश्रा का साथ दे रहा है। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, आप में दम है तो आप अपना नाम उजागर करिए। देखिए अखिलेश जी सुनिए, शब्द सुनिए मेरे प्लीज। देखिए मैं नाम बताता हूँ, दीनानाथ वर्मा, उन्होंने 40% का कमीशन का अनिल मिश्रा पे आरोप लगाया। सुधेंद्र शर्मा, उसने आरोप लगाया। आप कौन? शशिकांत दास जी, जिनके यहाँ पहली बार ऑफिस बनी थी, उनको भी बहुत कुछ मालूम है। ऐसे प्रूफ दो, जितना ज्यादा कठोर एफआईआर बनेगा या उसकी रिपोर्ट आएगी, उतनी कठोर सजा होगी। इस तरह नाम उजागर करो ना। मैं कर रहा हूँ दीनानाथ वर्मा, जो पहले इंजीनियर थे और दूसरे वो कैशियर थे, जिसको चिन्नू यादव ने भगाया, उसका सामान आज तक राम मंदिर से नहीं गया है। इस तरह उजागर करिए। अब जनता को इतना ना समझ कैसे करोगे बात? टिल्लू यादव एफआईआर में 8वें नंबर पे है, टिल्लू यादव। उन्होंने कहा कि अब सब टिल्लू यादव करेगा। पेपर दिए, अरे एसआईटी ने उनको बुलाया था। अभी तो बहुतों के नाम आने बाकी है राम कुमार पाल जी, अभी तो बहुतों के नाम आने बाकी है। अब शेखर कुमार जी जरा ये बताइए कि इस मुद्दे पर जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव को बोलना चाहिए मथुरा के मुद्दे पर, तो वो बोलेंगे या फिर ये पूरा चुनाव इसी पर इस बार टिका रहने वाला है? देखिए, योगी जी की स्थिति बहुत ही विकट है यहाँ पर। जब राम मंदिर का उद्घाटन और सारी चीजें हो रही थी, उस टाइम भी उनको बिल्कुल पर्दे के पीछे रखा गया और उनकी सुनी नहीं गई। अब जब यहाँ पे चोरी पकड़ी गई, जहाँ पर पूरे देश की अभी बात चल रही थी व्यवस्था की, ये व्यवस्था की बात नहीं थी, ये आस्था की बात थी। लोग अपने पैसे जो है जब वो लेकर आ रहे थे, वो चाहे चांदी की ईंटें हो, चाहे वो हार हो, वो व्रत करके लेकर आ रहे थे, पूरी श्रद्धा के साथ लेकर आ रहे थे। चंपत राय जी के हाथ में दे रहे थे। चंपत राय जी ने कहा जी इसकी पहले जांच होगी, उसके बाद जो है हम आपको रसीद देंगे। ये पूरे देश ने देखा, एक नहीं कई इंटरव्यू आए उन लोगों के, चंपत राय जी का नाम क्यों गायब हुआ। अब मसला ये है कि योगी जी के पास मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के बिना वो कोई कदम नहीं उठा सकते। यही कारण था कि एफआईआर नहीं हुई। आज जो बात कही जा रही है कि चंपत राय जी को 5 तारीख को पता लगा और 5 तारीख को ही वहां पर रेड पड़वाई गई और उस एक व्यक्ति के घर से कुछ लाख रुपए बरामद हुए। अरे जब एफआईआर नहीं थे, उस पैसे को सीज किसने किया? किस अथॉरिटी ने? मजाक बना रखा आपने कानून का। आप एक जो आपराधिक कानून इस देश का, आप एक नया लेकर आए, एक पुराना बहुत अच्छा था, आप एक काम का नया लेकर आए, दोनों का कोई उपयोग आपने करा नहीं। तो भगवान राम को जिस तरीके से छला गया है, जिस तरीके से पूरा देश देख रहा है कि लोगों से, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 1992 से लगातार राम मंदिर के, हम बहुत छोटे छोटे थे, हमारे बचपन का हमें याद है, जय श्री राम लिखकर ईंटें लोग भेजते थे। कहां गई वो ईंटें, कहां गए इतने साल के चलते? जब जमीन घोटाला हुआ 2 करोड़ के 20 करोड़ में, पूरे सबूत दिए गए कि वहां रजिस्ट्रार के पास एक एक चीज के कागजात हैं, फोटो कॉपी दी जा रही है। मुंह पे दही जम गई इन भाजपाइयों के, क्योंकि इनका राम
ये तो खुद कहते हैं, गाना बजाते हैं कि जो राम को लाए हैं, ये 2014 के बाद एक राम जो है, इनका राम 2014 के बाद आए, ये उनको मानते हैं। ये मानते हैं कि हमसे, हमारे बिना पूरे भारत में कोई राम का कोई भक्त नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। राम जी के ठीक ऊपर है पूछ रही थी। संदीप मिश्रा जी, एक बार सवाल ये उठे कि जो चंदा इकट्ठा किया गया था, ठीक है शेखर कुमार जी, संदीप जी, एक बार सवाल ये उठे कि जो चंदा इकट्ठा किया गया उसमें घपला हुआ, फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो यहाँ पर बना, ट्रस्ट जो यहाँ पर बनी है, उसमें घपला हुआ है। तो अब बार बार अगर इसी तरीके से घपले होते रहेंगे तो विपक्षी पार्टियों को मौका मिलेगा और वो सवाल पूछेंगी। देखिए, पहली बात तो जो भी घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बातें बताई कि भाई 70 बार चोरी करते हुए दिख रहा है अगला सीसीटीवी के फुटेज में। यह बताया उनको किसने? क्या कोई सपना आया या किसी समाजवादी पार्टी का गया था वहां पर कोई देखने के लिए कि 70 बार वो जा रहा है? बता कौन रहा है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट ही बता रहा है ना। वो सीसीटीवी फुटेज कौन दे रहा है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट ही दे रहा है ना। तो जब कार्यवाही हो रही है, और सबसे बड़ी बात आपने शुरुआत में एक बात बोली थी, भरोसा। ये जो भरोसा नाम की चीज है ना, ये इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ बधा हुआ है कि इस घटनाक्रम के बाद भी संत समाज और आम जनता का जो विश्वास है वो पूरी तरह से प्रबलता से बना हुआ है। कहीं से भी आप देखिए, राजनीतिक दल जो अपनी नानी की बातें भूल गए हैं, या जो जनेऊधारू ब्राह्मण हैं, या जो तथाकथित यदुवंशी अपने आप को कहते हैं, इन लोगों को अगर हम छोड़ दें तो कहीं से संत समाज का कोई विरोध नहीं है, आम जनता का कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके चलते जिस किसी ने भी राम जन्मभूमि के साथ यह पाप किया है उसको कानून की सलाह तुमको वहां हरा दिया जाएगा। और आप विश्वास की बात कर रहे हो। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे अखिलेश जी? बोलिए। आप चक्रपाणी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद और अयोध्या के बहुत संत समाज ने बुरी तरह कहा है कि ये डकैती हो रही है, ये आस्था की डकैती है, धन की डकैती है। एक बात है, और दूसरी बात सुन लीजिए संजय जी, इस पे फुटेज में लीजिएगा, जब ये पहली बार रामालय बना था है चोरी करते हुए, वह क्या किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने जाके आपको बताया है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट ही ने बताया है ना। तो भरोसा रखिए। जब महिपाल सिंह ने कंप्लेंट की थी कि चोरी हो रही तो उसे को निकाल दिया गया। जो सनातन के सम्मान के साथ जिन्होंने धोखा किया है, भगवान राम के साथ जिन्होंने धोखा किया है। और यह बात तो बड़ी अच्छी आज मुझे लगी कि सपा के नेता को कम से कम महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी डकैत और लुटेरे तो नजर आए। सोमनाथ पे हमला करने वाला डकैत तो नजर आया, लुटेरा तो डकैत आपको कब लगेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ चंपत राय, आपकी आंखें और खुलेंगी। राव, अनिल मिश्रा, ये जेल कब जाएंगे ये बताओ। के दर्शन कर लीजिए, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी। एक को अपनी नानी की बातें भूल गई। वो कहा था कि नानी ने मेरे कहा है ऐसे मंदिर में मत जाना, वो नानी की बातें भूल करके आया ना अयोध्या में। आप भी आ जाइए, एक बार प्रभु श्री राम के शरण में आइए, आपकी भी आंखें खुलेंगी। आप एक बात बताओ, आप चारों धाम की यात्रा किए हो? आपने चारों धाम की यात्रा की है पंडित जी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। और अगर आपने यात्रा नहीं की तो आप हिंदू नहीं हो? आपकी आस्था नहीं है क्या? विषयांतर क्यों कर रहे हो? विषय पे आओ ना, विषयांतर पे आओ। मैं पूछ रहा हूँ, अब जो आप चारों धाम नहीं गए हो, हिंदू और सनातन की यही खूबसूरती है कि कोई संस्था नहीं है सर्टिफिकेट बांटने वाली। राम मंदिर नहीं कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला यहाँ नहीं है। आप गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो भी सनातनी है, आप भगवान राम को गाली दे रहे हैं तो भी सनातनी है। किसी ने अखिलेश जी को नहीं सर्टिफिकेट बांटा कि आप सनातनी नहीं रहे क्योंकि आपने राम भक्तों पे गोली चलवाई है। अखिलेश जी बताइए, रामकुमार पाल जी, बिल्कुल यहाँ तक तो ये बातें जाएंगी अखिलेश जी, जब ये मुद्दे उठते हैं तो यहाँ तक ये बातें जाती हैं। रामकुमार पाल जी, बार बार तो याद दिलाया जाएगा कि उन्होंने क्या किया था 90 के दशक में, लेकिन वो भी तो आपको याद दिलाने में लगे हुए हैं कि आपने क्या किया है 26 में। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1969 में हमारे श्रीनाथ जी के यहाँ भी इसी तरह चोरी हुई थी और नेहरू जी ने उसको 9 किलो 30 ग्राम सोना एक पुजारी के नाम पे डाल के, उसके बाद इन्होंने एंडोमेंट एक्ट लागू किया और उसके बाद पूरे देश के अंदर मंदिरों का पैसा सरकारीकरण हो रहा है। ये वो चाल है। राम मंदिर पहली सी ट्रस्ट है जो स्वायत्त है, जो जिसके पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये उनकी चाल है
कि किसी तरह ये पैसा सरकार के पास आए और हम उन हलाल खाने वालों को, उन जमात 1990 से मंदिर बनाने के नाम पे जो गांव-गांव जाके पैसा इकट्ठा करके जो लूट मचाए वो जनता उसका हिसाब मांग रही है। मुद्दे पर अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आज का सच ये है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनसे पूछताछ भी चल रही है, कुछ के और भी नाम सामने जरूर से आएंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।